जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं जैव विविधता के विषय में। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि जैव विविधता होता क्या है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए जैव विविधता को हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भैया बायोडाइवर्सिटी ये तो जैव विविधता का अंग्रेजी हो गया, लेकिन जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जैव विविधता किसे कहते हैं, तो उसको चलिए समझते हैं। देखिए जैव का मतलब होता है जीव, विविधता का मतलब होता है प्रकार, चाहे इसे हम प्रकार कह सकते हैं, विभिन्नता भी कह सकते हैं, विभिन्नता चाहे वैरायटी भी कह सकते हैं। यानी जीव में जो प्रकार होता है, जो भिन्नता होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। देखिए यहाँ पे जीव में अगर हम लगा देते हैं तो क्या हो गया, जीव में जो प्रकार होता है, जो भिन्नता होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो जैव विविधता कहते हैं। समझ में आ गया। ये समझिए यही तो हमारा क्लासरूम है। हमारे क्लासरूम में कितने वैरायटी के लोग हैं बाबू, तो दुइये वैरायटी के लोग हैं, एक ठो लड़का एक ठो लड़की है। ऐसा नहीं कि हमारे कमरवा में कोनो बक्सीतवा है, कोनो सियार है, कोनो उल्लू है। आज जैसे कोनो लड़का पढ़ने के लिए आएगा, आज जैसे अरे तेरी के तो सब बक्सीतवा सियार बैठा है, सब भाग जाएगा। तो ऐसा नहीं है। यानी हमारे क्लासरूम में दो वैरायटी के लोग हैं, एक ठो लड़का एक ठो लड़की है। जैसे मान लीजिए आप चले जाइए वेस्ट इंडीज, वहाँ से खूब करिया करिया मंगरैला पकड़ के ला दीजिए। तब तक चल जाइए नेपाल। नेपाल में क्या होता है, एकदम छेगड़ी बच्चा ऐसा छोट छोट रहता है सब, उसको पढ़ के ला दीजिए। तब तक चले जाइए चीन में। एक चीन वालों का खासियत देखिए क्या होता है, जैसे लगता है कि भी नहीं जन्मल है, आ गाय भैंसी पढ़वा से नोट के तुरंत लगता है चलने, और जब ताकता है तो आँखिया पूरा ऐसे खुलबा नहीं करता, ऐसा डोंका ऐसा ताकता है, बौं कैसे ऐसे कैसे है रे, यानी क्या होता है, आँख पूरा नहीं खुला होता। उनको पकड़ के ला दीजिए। तब तक चले जाइए पंजाब, वहाँ सरदार सिंह को फेटा उटा बांध के रहता सब, उसको पकड़ के ला दीजिए। तो वहाँ पे क्या होगा, करिया मंगरैला मिलेगा आपको, अब छोटे छोटे मिलेगा छेगड़ी ऐसा, कोनो मिलेगा ऐसे एकदम आँख मुनमुलाएगा, जैसे लगेगा कि वही जन्मल तुरंत चल रहा है, आ कोनो मिलेगा एकदम सरदार सिंह ऐसा। तो सब लोग इंसान हैं, लेकिन सब में क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं सब। यानी सब में क्या है, भिन्नता है। कोनो करिया है, कोनो छेगड़ी सन छोट है, कोनो आँखें नहीं खुला है, कोनो एकदम हट्टा कट्टा है। यानी क्या है, सब रहेगा इंसान, लेकिन सब में क्या होता है, अलग अलग वैरायटी होता है। समझ में आ गया। जैसे देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी सब क्या है, सब इंसान है। इनमें से कोनो जानवर और कोनो शैतान नहीं है, सब जो इंसान है। लेकिन सब में वैरायटी क्या है, अलग अलग है। कोनो दूसरे धर्म को मानता है, कोनो दूसरे धर्म को मानता है। यानी सब में क्या है, अलग अलग भिन्नता है, अलग अलग क्या है, वैरायटी है। समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये तो खूब बढ़न के जंगल है। क्या है, जंगल है, जंगल है। जंगल में मान लीजिए 10,000, 20,000, 25,000, 1,00,000 पेड़ होता है। पेड़ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए हर जंगल में क्या है, सब पेड़ पौधा है। और हमको कोनो कह दिया कि बाबू तुम जाओ जंगल में, आमे का जो अलग अलग वैरायटी है उसको खोज के लाओ। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है भैया, न कोनो काम है न कोनो धाम है, चलो ना खोजने के लिए। तो हम एकदम मस्ती में क्या करें, गाना गाते हुए चल रहे हैं कि छुप गए सारे नजारे, हो क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तो पहुँच गए आमे के पेड़ के पास। आज जैसे आमे के पेड़ के पास पहुँचते हैं, तब तक देखते हैं अरे चाचा तुम, अरे चाचा देसिया मवा, चला चला फलाना चाचा तुमको बुलाया है। तो क्या करते हैं, मान लीजिए वहाँ पे 20 ठो मिला है। यानी समझिए देखिए 20 पेड़ मिल गया हमको देसी आम का। क्या मिल गया, देसी आम मिल गया। गाना गाते हुए जा रहे हैं, तब तक हचाक से पहुँचे कहाँ, देसी आम के पास। तब तक कहेंगे अरे चाचा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चल चला चला इसको हम लेके चले आए। यानी 20 पेड़ हमको क्या मिल गया, देसी मिल गया। फिर जा रहे हैं, तब तक फिर जाना, तब ले कपड़ा गिरा हचाक से आप दे तेरी के मारी मारी ढेलावा से फोड़ लहो कपड़वा वही बहतवा खुनमा। तो देखेंगे अरे ये तो कोनो ढेला नहीं, ये तो कपूरी आम है। तो मान लीजिए वहाँ से मिल गया हमको 25 ठो मिल गया, 25 पेड़ मिल गया हमको कपूरी आम। क्या मिल गया, कपूरी आम। फिर आगे थोड़ा जा रहे हैं, फिर देखेंगे अरे अरे चाचा ये तो बड़ा गोरहर गोरहर आम है। कौन आम है, अच्छा विदेशी आम है। विदेशी चाचा यहाँ क्या कर रहे हो, चलो 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 फलाना चाचा तुमको बुलाए हैं। अब वहाँ से भी क्या किया, 30 पेड़ हमको मिल गया। क्या मिला, 30 पेड़ मिल गया विदेशी आम का। कितना मिल गया, विदेशी आम। यानी हम जंगल में खोजते हुए जा रहे हैं गाना गाते हुए, तब तक हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया देसी आम। कहेंगे अरे देसी चाचा तुम, चला 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 फलाना चाचा तुमको बुलाए। तो कितना मिल गया, 20 पेड़ हमको मिल गया देसी। कहाँ मिला, तो इसी जंगलों में मिल रहा है।
तो 20 ठो हमको मिल गया देसी। फिर थोड़ा आगे गए, फिर कपड़ा फूट गया, तब देखिए ये तेरी तो ढेरा लाई हो, ये तो आम है, तब 25 पेड़ हमको मिल गया कपूरी आम। फिर थोड़ा आगे जाएँ तब तक मिल गया विदेशी चाचा। कहेंगे विदेशी चाचा चलो चलो चलो, तो विदेशी कितना मिल गया 30 पेड़ मिल गया, यानी 20 ठो मिल गया हमको देसी, 25 ठो मिल गया कपूरी, 30 ठो मिल गया विदेशी। अभी मत सोचिए कि इतना जंगल में इतना और पेड़ है, बस समझने के लिए आपको इतना हम बता रहे हैं, समझ में आ गया। अब देखिए सब आम है, क्या है सज्जो आम है, लेकिन हर प्रकार का में आम है। यानी देखिए एक ठो देसी आ गया, एक ठो कपूरी आ गया, एक ठो विदेशी आ गया, यानी देखने में तो सब अमोन है। देखिए हयो अमो दिखाई दे रहा है, हयो अमो है, सब अमो है, लेकिन अलग अलग क्या ही वैरायटी का आम है। और जब अलग अलग वैरायटी का हम खोज करते हैं तो उससे हम कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं बाबू? जैव विविधता कहते हैं। जैसे देखिए जब तक है जंगल में था, यानी जब तक जंगल में पूरा अमो था तब तक हम इसको जैव विविधता नहीं कहेंगे। काहे नहीं कहेंगे? तो इस जंगल में बहुत पेड़ है, इसका खोज नहीं हुआ। लेकिन जब हम क्या करते हैं अलग अलग वैरायटी का आम खोज के ला दिए, एक ठो देसी ला दिए, एक ठो कपूरी ला दिए, एक ठो विदेशी, तभी क्या होगा अलग अलग वैरायटी का हो गया कि देखो भाई सब अलग अलग प्रकार का आम है। तो जब अलग अलग प्रकार का छांट लेंगे हम, उसे हम कहेंगे जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। यानी जंगल में था, जैव विविधता नहीं था, लेकिन हम खोज लिए अलग अलग प्रकार से, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। समझ आ गया? अब समझ आ गया कि नहीं? अब समझ आ गया। चलिए देखिए आखिर खोज करने वाला कौन होगा ना। जैसे देखिएगा कोरोना वायरस है, तो नासा वाला सब क्या कर रहे थे, हम धड़ाधड़ खोज रहा था कैसे दवाई बनाएंगे। तो उसी प्रकार से जो जैव विविधता होता है, आखिर भैया इन सब में वैरायटी का पता कौन लगाता है? तो देखिए एक संस्था होता है, उस संस्था को हम कहते हैं IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन और नेचर। यानी IUCN क्या होता है? एक संस्था होता है जिसे पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन और नेचर। यही संस्था होता है क्या करता है? खोज करता है। तो अब तक हमारे यहाँ कितना खोज हुआ है बाबू? 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक ऐसे वैरायटी का खोज हो चुका है। खोज किसने किया है? तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर, ये एक संस्था होता है। और इस संस्था ने क्या किया है? तो 17 लाख से लेके 18 लाख तक यानी अलग अलग वैरायटी का खोज कर दिया है। लेकिन अगर आंकड़ा निकालना रहेगा ना बाबू, तो बहुत आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो समझिए, जैसे मान लीजिए इसमें से 70% जंतु हैं, 22% इसमें क्या है? पेड़ पौधे हैं, और 8% इसमें से क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। यानी 100% में 70% जंतु को रखा गया है, 22% पेड़ पौधे हैं, 8% सूक्ष्म जीव हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पूछता है कि कीड़े मकोड़ों का संख्या कितना है? तो देखिए 70% में भी 70% कौन है? कीड़े मकोड़े हैं। यानी 70% कौन है? कीड़े मकोड़े हैं। देखिए 100% में से 70% जंतु हैं, 22% पेड़ पौधे हैं, 8% सूक्ष्म जीव हैं। लेकिन कीड़े मकोड़ों का अगर पूछता है ना, तो 100 में से क्या है? 70% कीड़े मकोड़े हैं, और जो 30% मरता है उसमें अन्य जंतु आते हैं। लेकिन अगर आंकड़ा निकालना रहेगा तो बहुत आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए 17 लाख है, 18 लाख है, इसको हम अगर मान लेते 1000 का आंकड़ा। देखिए 1000 अगर हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 1000 मान लेते हैं। अगर 1000 इसको मानते हैं तो 70% का 1000 कितना होगा? तो 700 होगा। कितना होगा? 700 होगा। 22% कितना होगा? तो 22% का सीधा 200 हो गया, और 20 यानी 220 हो गया। 8 का कितना होगा? तो 80 होगा। 7 रहता तो 70 होता, 9 रहता तो 90 होता, 8 है तो कितना हो गया? 80 हो गया। यानी अगर 1000 में हम देखेंगे तो 70% कितना होगा? 700 होगा। 22% का कितना होगा? तो 220 होगा। 8 का कितना होगा? तो 80 होगा। लेकिन अगर कीड़े मकोड़ों का अगर बात पूछता है तो देखिए 70% का हम जब 700 में करेंगे तो कितना होगा? तो होगा देखिए 490। कितना हो गया? 490 हो गया। अब 490 में हम कितना जोड़ेंगे कि 700 हो जाएगा? कितना जोड़ेंगे बाबू? तो 210, यानी 210 जोड़ देंगे।
यानी अगर 70% का कीड़े मकोड़े में निकालेंगे तो कितना होगा 700 में, तो 490 होगा। 490 में हम कितना जोड़ेंगे कि 700 होगा, तो 210 होगा। अब देखिए पूरा आंकड़ा आपके समझ में आ गया होगा। कैसे आ गया? अगर आपसे पूछता है कि कीड़े मकोड़ों का कितना वैरायटी का खोज किया गया है, तो 490, और जंतु तो 210, जिसमें हम लोग भी क्या आते हैं, तो जंतु में आते हैं। यानी 210 क्या किया गया है, जंतुओं का खोज किया गया अलग अलग वैरायटी का। 220 पौधों के वैरायटी का खोज किया गया, और 80 सूक्ष्म जीवों का किया गया है। तो सबसे ज़्यादा किसका है भैया, किसका है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा आंकड़ा किसका है। तो सीधे दिखाई दे रहा है भैया कि 490 कीड़ा मकोड़ा, ये अलग अलग, ये मत सोचिए कि 490 खाली कीड़ा का, अलग अलग प्रकार के अलग अलग वैरायटी का खोज किया गया है। यानी 490 अलग अलग वैरायटी का खोज किया गया है। जंतु में 210 किया गया है, पौधों में 220 किया गया है, और कीड़े मकोड़े छोटका में सूक्ष्म में 80 किया गया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आंकड़ा भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम समझते हैं कि जो जैव विविधता होता है, आवश्यक शर्त क्या क्या होता है, और जैव विविधता क्षेत्र पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, और हमारे भारत में जैव विविधता कहाँ पाया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि जैव विविधता मनाया कब जाता है, तो देखिए जो जैव विविधता होता है ना, ये 12 मई को मनाया जाता है। और शब्द अगर पूछ लेता है कि शब्द किसने दिया सबसे पहले, तो देखिए वाल्टर जी सेन, इन्होंने क्या किया था, जैव विविधता का सबसे पहले शब्द किसने दिया, तो वाल्टर जी सेन ने दिया था। समझ में आ गया? अब समझते हैं कि जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ होता है, अधिक वर्षा वाला और अधिक तापमान वाला। यानी जहाँ पे अधिक वर्षा होगा, जहाँ पे अधिक तापमान होगा, क्या होगा, जहाँ पे ढेर बारिश होगा और जहाँ पे बहुत ज़्यादा चाप की गर्मी रहेगा ना, वहीं पे जैव विविधता का केंद्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए कहाँ पाया जाता है, अधिक वर्षा। अधिक वर्षा से मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होगा। अब मान लीजिए जहाँ पे पेड़ पौधा अगर थोड़ा कम है, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर बारिश होने लगे तो कौन आदमी जाएगा, नहीं जाएगा भैया, कहेगा अरे यार दिनों भर 24 घंटा बारिश होता है, हम क्या करने के लिए वहाँ जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि धीरे धीरे एकदम लगातार बारिश होता रहेगा, तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होंगे, पेड़ पौधे अधिक होने लगेंगे। और जब पेड़ पौधे अधिक होने लगेंगे तो जंगल झाड़ी भी क्या होगा, धीरे धीरे विस्तार होते हुए चला जाएगा। और जैसे विस्तार होगा उसमें छोटे छोटे कीट आके रहने लगेंगे, छोटे छोटे कीट आके फिर उसके बाद जानवर आने लगेंगे। इसी तरह से लगातार बारिश होगा ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो पूरा जंगल होगा एक क्षेत्र बन जाएगा। किसका क्षेत्र बनेगा, तो जैव विविधता का क्षेत्र बन जाएगा। और उसमें छोटे छोटे कीट आएंगे और उसमें क्या करेंगे, रहने लगेंगे। और जब ज़्यादा कीट उठ आके रहने लगेंगे तो उससे हम क्या कहेंगे कि जैव विविधता का क्षेत्र ये हो गया। ये नहीं कहेंगे कि जैव विविधता है। जैव विविधता हम पहले ही बताए हैं कि अलग अलग वैरायटी, लेकिन जैव विविधता का वो क्या करेगा, जंगल जो होगा, झाड़ होगा, वो केंद्र बन जाएगा। केंद्र कहाँ होगा, तो छोटे छोटे कीट आके रहने लगेंगे, उसमें धीरे धीरे जानवर पैदा हो जाएंगे, तो क्या होगा, वो बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाएगा। तो सबसे पहला क्या होता है, तो अधिक वर्षा होना चाहिए। यानी जहाँ पे अधिक वर्षा होता है वो क्या होता है, जैव विविधता का केंद्र होता है। और अधिक तापमान भी होना चाहिए। अधिक तापमान रहेगा तब भी क्या होगा, जैव विविधता का केंद्र आएगा। यानी 2 शर्त होता है यहाँ पे कि अधिक वर्षा होना चाहिए और अधिक ताप, ये दोनों जहाँ रहेगा वहीं क्या होता है, जैव विविधता का केंद्र हो जाता है। समझ में आ गया? अब हम समझते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता का केंद्र कहाँ पाया जाएगा। चलिए समझिए। देखिए ये इसे हम मान लेते हैं अपना ग्लोब। ये क्या है बाबू, ये हमारा ग्लोब है। देखिए ग्लोब में ऊपर वाला है कर्क रेखा, नीचे वाला क्या है, मकर रेखा। हर जो बीच में गया है इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यानी ऐसा क्या होता है, इसी बीच में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। और जहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है ना, वहीं पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता होता है। यानी है हमारा हो गया ग्लोब। ऊपर क्या है, कर्क रेखा, नीचे क्या है, मकर रेखा है, बीच वाला क्या है, तो विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे। और यहीं पे क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो विषुवतीय रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है ना, क्या होता है, वो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, बारिश होता है और तापमान भी होता है, जिसके कारण इसी बीच में ना जैव विविधता का केंद्र क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन देखिए जैसे हम ऊपर जाने लगेंगे,
अगर यहाँ से हम इसे ऊपर जाने लगेंगे तो तापमान भी क्या होगा, कम होगा, और वर्षा भी क्या होगा, कम होगा। ऊपर जाएंगे तापमान कम, वर्षा कम। उसी तरह से जब नीचे आएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा, और वर्षा भी कम होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है ना, वहीं पे क्या होता है, जैव विविधता के केंद्र होते हैं। नीचे आएंगे भैया तापमान कम हो जाएगा, नीचे आएंगे बरसात कम होगा, ऊपर जाएंगे तापमान कम होगा, बरसात कम होगा। तो सिंपल सा बात है कि जहाँ वर्षा नहीं होगा, जहाँ तापमान नहीं होगा, वहाँ पे जैव विविधता के केंद्र भी नहीं पाए जाएंगे। तो जैव विविधता का केंद्र कहाँ पाया जाता है, तो ये विषुवतीय रेखा के जो आसपास का जो एरिया होता है, जिसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है ना, वहीं पे क्या होता है, तो जैव विविधता के केंद्र पाए जाते हैं। समझ में आ गया। अब समझते हैं कि हमारे भारत में जैव विविधता का केंद्र सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो हो गया भैया पूरे दुनिया का। अब समझते हैं हम अपने भारत में है किस चीज़ का चित्र भैया, तो भारत का। आपको भी पता है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, अरब सागर है, और अरब सागर से जो हवा होता है कहाँ होता है, जब जाता है ना, तो यहाँ पे देखिए गुजरात से लेके कन्याकुमारी, इसी के बीच में क्या होता है, ये टकरा जाता है, और जैसे टकराता है तो क्या होता है, बारिश भी ज़्यादा होता है। तो हमारे देहात में लोग कहता है कि अगर भैया बरसात में ना पछुआ अगर बेयार चल दिया तो बहुत ज़्यादा बारिश होगा। यानी क्या होता है, ये अरब सागर कहाँ है, ये पश्चिमी घाट से, तो जैसे ही जाता ना और जैसे टकराता है गुजरात से लेके कन्याकुमारी के बीच में ना, जैसे टकराएगा ना, बारिश बहुत तेज़ी से करवा देता है। और आपको भी पता है कि भैया जैव विविधता का केंद्र कहाँ पाया जाएगा, तो जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगा, जहाँ पे ज़्यादा तापमान होगा। तो इसी बीच में ना क्या होता है, अधिक वर्षा भी हो जाता है और तापमान भी रहता है, और उसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पश्चिमी घाट कहते हैं। ये क्या हो रहा है, पश्चिम से जा रहा है, और जैसे पश्चिम से जाता है धड़ाक से क्या होता है, टकराता है, और जैसे टकराता क्या कराता है, बारिश करा देता है। और जब बारिश ज़्यादा जहाँ कराएगा तो सिंपल सा बात है कि जैव विविधता का केंद्र भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो क्या होता है, ये पश्चिमी घाट में होता है। अगर आपसे पूछता है कि हमारे भारत में सबसे बड़ा जैव विविधता केंद्र कहाँ है, कहाँ भैया, ये पश्चिमी घाट में। समझ में आ गया, कहाँ है, तो ये अरब सागर कहाँ है, पश्चिम में, और जैसे जाता है तो गुजरात और कन्याकुमारी के बीच में टकराता है। टकराने की वजह से क्या होता है, बारिश होता है। बारिश होता है तो जैव विविधता का केंद्र भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये पश्चिमी घाट में होता है। समझ में आ गया। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए पूर्वी हिमालय, दूसरा हमारा क्या होता है, पूर्वी हिमालय। अगर आपके ऑप्शन में अगर पश्चिमी घाट नहीं दिया है तो आप पूर्वी हिमालय पे लगा सकते हैं। कहाँ लगा सकते हैं, तो समझिए, देखिए जो हमारा पूर्वी हिमालय है, हिमालय का तो नाम सुनबे किए हैं आप लोग, बहुत बड़ा पहाड़ है। तो पहाड़ जहाँ रहेगा तो सिंपल सा बात है भैया कि जहाँ ज़्यादा पहाड़ रहेगा तो पेड़ों पौधा तो ज़्यादा रहेगा ना, एकदम कचर मचर डबरो रहेगा उनमें। तो जहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश भी ज़्यादा होता है। अब देखिए आदमी कहता है यार सऊदी में बारिश हुआ नहीं होता है, घंटा का होगा सऊदी में बारिश, जहाँ पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कहाँ बारिश होगा। तो देखिएगा जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, जंगल होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। हमारे यहाँ ना थोड़ा दूर पे जंगल है, तो हम पे कहता से बारी यार सब बारिशवा जंगलवा खींच ले रहा है, हमारे यहाँ बारिशवा नहीं हो रहा है। तो कहाँ खींच रहा है भैया, वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे रंध्र छिद्र पाया जाता है, ज़्यादा पानी को सोखता भी है, इसलिए क्या होता है बारिश पेड़ पौधे जहाँ होते हैं वहीं पे होता है। तो यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं। हिमालय क्या है, यहीं से हिमालय कैसे क्या होता है, लगता है। हिमालय के विषय में जब पढ़ेंगे तो उसके विषय में हम बढ़िया से समझेंगे। क्या होता है, ये हिमालय है, हिमालय में क्या होता है बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हमारा जैव विविधता का केंद्र होता है। कहाँ होता है, तो ये पूर्वी हिमालय में। अगर आपके ऑप्शन में दिया है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता का केंद्र कहाँ पाया जाएगा, पश्चिमी घाट दिया है, तब तो सही है, इसी पे लगा दीजिए। अगर ई नहीं दिया है, अगर ई दिया है तो इसको भी आप लगा सकते हैं। कितना हो गया, पश्चिमी घाट हो गया है, पूर्वी घाट हो गया। अब देखिए ये हो गया था अंडमान निकोबार। हम लोग जब छोड़ते तो पता नहीं चलता था कि हमारे देश में ही अंडमान निकोबार है। हम सोचे इससे कौन भी देश है अंडमान निकोबार, आदमी कैसा रहता होगा, लेकिन अब जाके पता चला है ना कि अंडमान निकोबार हमारा है। यानी क्या है, अंडमान निकोबार हमारे में पाया जाता है। देखिए जो अंडमान निकोबार है ना, ये भी क्या होता है, जैव विविधता का ये केंद्र होता है। देखिए ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से क्या होता है, ये नीचे पाया जाता है। तो ये भी हमारा क्या होता है, जैव विविधता का
केंद्र होता है। लेकिन सबसे मुख्य कौन होता है हमारा, तो पश्चिमी घाट होता है। पश्चिमी घाट नहीं दिया है तो आप पूर्वी घाट पे भी लगा सकते हैं। और ये भी क्या होता है, अंडमान निकोबार भी हमारा है और यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, जैव विविधता का केंद्र पाया जाता है। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि जैव विविधता के लिए संकट किस चीज़ से होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जैव विविधता के लिए संकट किस किस चीज़ से होता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए पहला है प्राकृतिक आवास का विनाश होना। प्राकृतिक आवास का विनाश होने का मतलब क्या है कि पेड़ों का अधिक कटैया होना। भैया आदमी को देखिए ना, अगर पहले और उसका दादा उसके बाबा अगर 1 एकड़ पेड़ लगा दिया ना, कहेगा अरे यार रहने के लिए जगह नहीं है, चलो पेड़ को काट देते हैं। जाएगा क्या करेगा, पेड़ को भैया काट देगा। पेड़ को काट देगा तो जब पेड़ भैया धीरे धीरे कटने लगेंगे तो जैव विविधता का क्षेत्र भी धीरे धीरे कम होते हुए चला जाएगा। यानी पहला कारण क्या है, तो प्राकृतिक आवास का विनाश होना। अगर हम ज़्यादा पेड़ का कटैया करेंगे तो धीरे धीरे हमारा प्राकृतिक का संतुलन क्या होगा, गड़बड़ होने लगेगा। ना ही बारिश होगा और ना ही वजह से तापमान होगा। तो सबको क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना सबसे ज़रूरी होता है। समझ में आ गया। अगला है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें होता क्या है, देखिए तापमान का बढ़ जाना, तापमान का घट जाना, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हमारे यहाँ देख लीजिए, अब दूसरे जगह हमको नहीं पता है, हमारे यहाँ क्या हुआ है, जब धान लगाया गया था ना, बारिश नहीं हो रहा था, बारिश बहुत कम हुआ, लेकिन लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा बारिश हो गया। जब पौधों को आवश्यकता था तो बारिश नहीं हो रहा था। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी तापमान का कभी बढ़ जाना, कभी तापमान का घट जाना। और इस तरह से अगर चलता रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ने का संकट भी ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए हमको बारिश का आवश्यकता है भैया, देखिए जहाँ बारिश नहीं होगा तो पेड़ पौधे होंगे नहीं। अब पेड़ों को बारिश का आवश्यकता है, बारिश हो नहीं होगा तो जो आदमी कह अरे यार बारिश नहीं हुआ, चल 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 पेड़ काट लेते हैं। तो जाता है सब जंगल में चोरी चोरी पेड़ लगता है काटने। तो बारिश अगर होगा तो वहाँ पे लोग जाएंगे नहीं। अब जब जाएंगे नहीं ढेर पेड़ पौधे उगेंगे, लेकिन जब उसका तापमान क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, कहीं बारिश होता है कहीं बारिश नहीं होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तापमान का बढ़ जाना, तापमान का घट जाना। अगला है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। अब ये क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ आदमी क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पौधा सही नहीं है, हम चलेंगे चाइना से पौधा लेके आएंगे, लगाएंगे, बड़ा बढ़िया मजा आता लगाने के लिए। कौन को 10 तरीका अमेरिका वाला लगा हुआ, हम देखो कितना बढ़िया से फरता है। तो होता क्या है ना कि विदेशी पौधा कोनो ऐसा पौधा होता है कि हमारे यहाँ जो पेड़ पौधा होता है उसको धर के चाँप के दाब देता है और अपने ऊपर बढ़ जाता है। तो जब भैया पेड़ पौधे दब जाएंगे, विदेशी पौधा ऊपर हो जाएगा, तो क्या होगा, जैव विविधता का केंद्र नहीं होगा। तो जैव विविधता हम किसे कहते हैं, तो अलग अलग वैरायटी के पौधों का मिलना। अब एक हम लाएंगे चाइना के, बस चाइना चाइना पूरा हो जाएगा तो कुछ होगा, उससे हम जैव विविधता नहीं कह सकते हैं भैया। एक हम लाएंगे, समझिए इस समय चाइना का नींव हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसे रहेगा छिछिला कैसे छोटे गोल को हो जाएगा। अब मान लीजिए हम ला देंगे, हमारे यहाँ पौधा छोटा है, अगर वो दाब के अब बढ़ जाएगा, अब चारों ओर उभर रहेगा, तो जैव विविधता हम कहेंगे नहीं कहेंगे। कहें नहीं कहेंगे, तो एक के प्रजाति का पूरा छा जाएगा, लेकिन जब अलग अलग प्रजाति का रहेगा तब न उसे हम कहेंगे जैव विविधता। मान लीजिए चाइना का हम नीम ला देंगे, अपने यहाँ आम है, कटहर है, पीपल है, तो जब अलग अलग उसका हम गणना करेंगे तब कहेंगे जैव विविधता है। लेकिन हम चाइना को ला के पूरा अपने पेड़ में दबवा दे रहे हैं, तो उसे हम जैव विविधता भी नहीं कह सकते हैं। तो होता क्या है, इससे हम कहते हैं कि विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी विदेश से कोनो पौधा ला के अपने यहाँ लगा दे रहे हैं, उस असुर हमन के पौधों का दाबी दे रहा है, वह बढ़ जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैव विविधता का केंद्र भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको भी क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। अगला है नागरिक औद्योगिकीकरण। ये क्या होता है, अब आदमी को देखिए नहीं कुछ मिल रहा है, अरे यार चलो कुछ कमो करते हैं, थोड़ा फैक्ट्री बैठा देते हैं, फैक्ट्री जाके धाक से बैठाएगा, और जब फैक्ट्री बैठाएगा जगह रहेगा नहीं, जो पेड़ पौधा रहेगा वो क्या करेगा, उसको भी काट देगा। तो भैया धीरे धीरे हम पेड़ काट रहे हैं और लगा कौन है नहीं रहा है, कहते तरीके कौन जाएगा पेड़ लगाने, हम नहीं लगाएंगे। काटने के लिए पहले एकदम तंगुली उठाएगा, हम काटेंगे, तो जितना काट रहे अगर उससे ज़्यादा लगाएंगे तब न जैव विविधता का केंद्र बना रहेगा। न जंगल पूरा साफ कर दो, एको पेड़ लगाइबो न करो, तो जितना अगर कटैया और उससे ज़्यादा अगर हम लगाएंगे तब क्या होता है, जैव विविधता का केंद्र बनेगा। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कटले में आगे है, आप बोले में एकदम पीछे है। तो नागरिक क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं लगाने वाले। एक बात है,
सरकार का काम का होता है, सरकारों बेचारा देता है कि गांव-गांव पौधा लगाओ, लेकिन कोनो लगेबे नहीं करता है। अब उखाड़ने के लिए कह दो तो ऐसे रही हम जाएगी छेगड़ी चराते हुए, तुरंत छटक लेगी। कोनो कोनो बेचारा पेड़ पौधा लगाया है, कौन जाएगा बहुत लगोले आम आज खूब खाएगा ही, उखाड़ लेता है, लगाता कोनो नहीं है, उखाड़ लेता है। तो इससे क्या होता है, जितना भी हम कारखाना और खाना बैठाते हैं, प्रदूषण क्या होता है, बढ़ता है। तो उससे भी क्या होता है, दिक्कत होता है। अगला है प्रदूषण का बढ़ना। भैया हम औद्योगिक लगा देंगे, कारखाना लगा देंगे तो धुआं तमाम उठता है। तो जितना धुआं उठेगा क्या होगा, पर्यावरण भी धीरे धीरे गड़बड़ हो जाएगा। जब प्रदूषण ज़्यादा फैल जाएगा, देखिए दिल्ली में क्या होता है, जब फैल जाता है तो हमारे यहाँ देखिएगा जब धान कटा जाता है ना, तो लोग नेरुआ फूकता है, वहाँ से ज़्यादा आ जाएगा, नेरुआ बंद करो। हमारे यहाँ भैया प्रदूषण चल रहा है, दादा वहाँ प्रदूषण चल रहा है, हम लोग यहाँ पे फूंक रहे हैं, प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे कंपनी, भैया कंपनी तुम बंद करवाओ, धीरे धीरे प्रदूषण भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम फूंकते हैं ना, दिल्ली से तुरंत आता है बंद करो, हमारे दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, घंटा बंद हो रहा है, भैया काहे बंद करेंगे। तो लोग यहाँ फूंकते हैं अपना खेत, दिल्ली में प्रदूषण हो जा रहा है। काहे हो रहा है प्रदूषण, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनी है, कारखाना है, उससे निकलने वाला जो गैस से धुआं है वह क्या करता है, प्रदूषण को ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी प्रदूषण में भी रोक लगना चाहिए। अब देखिएगा कोरोना वायरस आया ना, सब चीज़ एकदम बंद हो गया था। जब सब चीज़ बंद हो गया था तब दिखा रहा था कि हमारा पर्यावरण बहुत सही हो गया। कहाँ से हो गया भैया, सब चीज़ बंद हो गया था, कंपनी कारखाना सब बंद हो गया, जिसके कारण हमारा प्रदूषण बहुत कम हो गया था। लेकिन जैसे कंपनी होगा चालू, प्रदूषण ज़्यादा होगा, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पे जितने भी पेड़ पौधे हैं हम धई धई काट दे रहे हैं, वो बेचारा कितना सोखेगा भैया, कितना कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा। जैसे धीरे धीरे कम होगा, उसी तरह से ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे कम होते हुए चला जाएगा। तो ये सब होते हैं हमारे जैव विविधता को संकट में डालने वाले। प्राकृतिक आवासा का विनाश होना, ग्लोबल वार्मिंग, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, नागरिक जो अपना भैया कारखाना बैठा देता है, और प्रदूषण का बढ़ना, ये सब क्या होते हैं, तो जैव विविधता के लिए संकट होते हैं। इन सबको अगर हम रोकते हैं तो हमारे जैव विविधता का केंद्र भी बढ़िया से होगा, और ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, और ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होगा, जैव विविधता भी पाया जाएगा। तो सबको पौधा लगाना जरूरी है। समझ में आ गया? आई होप आपको जैव विविधता समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता के लिए शर्तें क्या होती हैं, और पूरे दुनिया में जैव विविधता का केंद्र कहाँ पाया जाता है, और हमारे भारत में जैव विविधता का केंद्र क्या होता है, और जैव विविधता हम किसे कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।